कि हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। उस विषय में हम क्लियर करेंगे बहुत से लोगों के बहुत से सवालात, लेकिन उनके साथ साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा जो वो आप ज़रूर सुनिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, दादूदास साहब, मेरे सतगुरु विशनदास, सतगुरु प्रागदास, सतगुरु गिरदाई दास साहब को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको बात मेरी अच्छी लगे और आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो आप सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं तो आप कट कर सकते हो सत्संग को। तो प्रथम जो भाई सवाल पूछते हैं उनमें से मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल आपके अपने हैं? तो उसका जवाब मैं ही देता हूँ कि ये सवाल आपके अपने नहीं है, ये आपके गुरुओं के सवाल है और उस गुरु के है जो पूर्ण संत है। ये किसी जीव के सवाल नहीं हो सकते, ये संतों के सवाल है। जो संत पूछ सकता है कि शब्द क्या किसे कहते हैं, धुन किसे कहते हैं, ये आपके नहीं है। आपने किसी संत से सुने हैं, आपको लग रहा है कि ये मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो। और एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये आपके नहीं है। और दूसरा ये कि जब भी सवाल करो ना, तो सवाल करने वाला क्या करता है, उसको जवाब पहले से पता होता है। उसके अपने विवेक ने, अपनी जागरूकता ने किसी भी सवाल का जवाब खुद से या कहीं से सुन लिया है, फिर वो सवाल कर रहा है कि भाई ये जो बात मेरे पास है क्या इसके पास भी यही है, या ये जो बात बोल रहा है क्या है, या कोई बात अलग है कोई चीज़। तो मेरे भाई सवाल जो है ना तब करें जब आपके हृदय, जिस सवाल के बारे में आपका हृदय बोले कि हाँ ये सवाल मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है और मुझे पूछना चाहिए। सत्संग से पूछें कि भाई आपने ये बोला है, आपने ये बोला है, आपने ये बोला। कभी कभी मैंने बोला ना, मैं आपको एक वार्तालाप बताता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक गुरु के पास कोई गया सवाल पूछने गया, तो उसने क्या किया, 10, 12, 15 सवाल जो है ना एक पेज पे लिख लिए, एक पन्ने पे लिख लिए और उसके पास गया और बोला कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा। उसने कहा कि बैठें, पहले आप आए हैं, भोजन कर लें, चाय पी लें। नाश्ता जो होता है, उन्होंने क्या किया कि चाय का प्याला उनके सामने रखा और चाय करवाई। चाय करके उस गुरु ने उस प्याले में चाय डालता गया। जब चाय डालता गया तो चाय का प्याला फुल हो गया, पूरा भर गया। फिर भी वो चाय डाल रहा था। तब वो चाय डाल रहा था तो उसने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? उस गुरु से कहा कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं ये प्याला भर गया है? तब उस गुरु ने कहा कि आप भी इसी प्याले की तरह भर गए हो। तो उस शिष्य ने कहा कि आप मुझे खाली कर दें कि ये ऐसे खाली नहीं होगा। उसने क्या किया, उस प्याले के ऊपर पाँव रखा और प्याले को तोड़ दिया कि जब तक ये प्याला टूटेगा नहीं ना, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। आज यही हो रहा है, हमारे हृदय में इतने सवाल हैं। मैं कहता हूँ कि गुरु वो नहीं है जो सवाल हमारे हृदय में पैदा करे, उत्पन्न करे। गुरु वो है जो हमारे सारे सवाल ख़त्म करे, हमारे हृदय में कोई भी सवाल नहीं रहे, हमें कहे कि किसी सवाल की कोई आवश्यकता ही नहीं रहे हमें, वो गुरु है। तो मेरे भाई सवाल या तो वो पूछें जो आपका अपना है, और जो आपका अपना नहीं है वो सवाल ना पूछें। और उसके बाद हम 2-3 चीज़ें क्लियर भी कर देते हैं इसके ऊपर। वो ये है कि भाई जैसे कि आत्मा परमात्मा से अलग क्यों हुई,
तो एक भाई ने अभी कमेंट्स की, मैंने देखी, तो उसने कहा कि भाई क्या आप सही बोल रहे हो कि आत्मा परमात्मा से ऐसे जो मैंने बताया था सत्संग में, मैंने खुद से कोई नहीं बताया, जो साहिब की साखी है, जो मेरा अपना विवेक है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा हृदय कह रहा है, मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा अनुभव गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रमाण मेरे साहिब का दे रहा हूँ। अगर आप मुझे झूठा कर रहे हो तो साहिब की वाणी को भी झूठा कर रहे हो, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना अनुभव जो मुझे लग रहा है कि ये बात सत्य है, मैं बोल देता हूँ। मैं कहीं से सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, कहीं पे लिखी लिखाई बात नहीं कर रहा, क्योंकि लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये तो भाई अनुभव की बात है। जब अनुभव होगा ना, तो आपको किसी गुरु के पास शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने में पूर्ण हो जाओगे, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है जिसको हासिल करने के बाद आपको किसी ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कुछ नहीं, चार दिशा का छोड़ आसरा, मगन रहे मनमाई। ज्ञान सिर्फ वो है जो आत्मा को चीने। ऐसा गुरु चाहिए जो हमें आत्मा का भेद दे, हमें आत्मा का ज्ञान दे। लेकिन आत्मा कि आपके हृदय में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके अपने होने चाहिए, गुरुओं के नहीं बोलें। जैसे एक भाई ने बोल दिया कि भाई अपना शब्द किसे कहते हैं, शब्द और धुन में क्या अंतर है। अब ये किस गुरु का, मुझे पता है वो गुरु कौन है, किस गुरु ने ये सवाल उठाया है, मैं उसको जानता हूँ और वो भी मुझे जानता है। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, और हम एक पंथ से भी नहीं हैं। उनका अपना दूसरा पंथ है, मेरा दूसरा पंथ है, लेकिन सत्य एक ही है। वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इस पंथी में हमें नहीं पढ़ना। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पंथ में सत्य है, और ऐसा भी नहीं है कि उनके पंथ में ही सारा सत्य है। सत्य सिर्फ एक है, और जिसने उस सत्य को अनुभव कर लिया वो सच्चा है। बाकी पंथों को छोड़ दें। मैंने पिछली सत्संग में ये बोला है कि भाई पंथी में नहीं पढ़ें। तो आप अपने सवाल करें, लेकिन मैं आपको एक साखी देता हूँ, उससे आप समझ जाएं, अगर आप उस गुरु के विवेक की शिष्य होंगे तो। वो ये है कि सबद गुरु सुरत धुन चेला। बस इसमें ही, अगर कहते हैं कि देने वाले, समझने वाले को अगर सहन भी दी जाए ना, वो समझ जाता है। गुरु शब्द है और सुरत धुन चेला है, बस यही रहस्य है और कुछ नहीं है। और एक भाई ने ये पूछा कि क्या आत्मा और परमात्मा अलग है क्या। मैं बहुत से सवाल क्लियर कर देता हूँ आज। क्या आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं क्या? अगर अलग अलग नहीं होते तो गुरुओं ने ऐसा क्यों बोला कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। अब आत्मा को चीने, परमात्मा को चीने, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, वो संत है। तो अलग अलग चीज़ हो गई ना, लेकिन एक ही है। प्रीतम हम तुम एक हैं, एक हैं, लेकिन कैसे हैं? हम तब एक होंगे जब अनुभव कर लेंगे। जब तक हम जागृत नहीं है, जब तक हम उस सत्य को अनुभव नहीं करते, तब तक हम दो हैं। जब हम उस सत्य को अनुभव कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि साहिब की एक साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांखली, तामे दो न समाए। आपको एक होना है। जैसे कि आप ऐसे समझे, एक गिलास है, उस गिलास में पानी है और एक जग में पानी है, दोनों में एक ही चीज, एक ही वस्तु है, लेकिन क्या है? हमारी भूल है कि हम उस शरीर यानी गिलास या उस जग को देख के अलग अलग चीज समझ रहे हैं। एक ही चीज है। यही बात आपको तब समझ में आएगी जब आप उसको अनुभव करोगे। वस्तु एक ही है। जैसे एक जीव है और एक पीव है, लेकिन जीव ही पीव होगा तब जब जीव जागृत हो जाएगा, जब जीव अपने निज स्वरूप को जान लेगा।
जब सूरत शब्द को अनुभव कर लेगी, जब सूरत शब्द में समा जाएगी तो शब्द ही हो जाएगी। बस ये भेद है। जब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी तो परमात्मा ही हो जाएगी, आत्मा रहेगी ही नहीं। तो बस यही रहस्य है कि जब आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाएगी, जब आपकी आत्मा उस परमात्मा का अनुभव कर लेगी, तब दो नहीं रहेंगे, परमात्मा ही हो जाएगी। तो ये हो गया दूसरे आपके सवाल का खेल। ठीक है, इस पे ही मैं आपको गुरु नानक साहब कहते हैं कि आत्म ही राम, राम ही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। गुरु ग्रंथ साहब में आत्म ही राम, राम ही आत्म, चीनस गुरु बिचारी। आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है। ये दोनों अलग अलग क्यों है? आत्मा परमात्मा से अलग क्यों है? क्योंकि वो भूल में है। जब वो जागृत होगी, जब वो उस सत्य को अनुभव कर लेगी, परमात्मा हो जाएगी। हमारे सतगुरुओं ने, हम उनको सतगुरु क्यों बोलते हैं? हमारी तरह ही है ना, उनका शरीर ही हमारी तरह 5 तत्व का शरीर था। धर्मदास साहिब हो गए, गुरु नानक देव साहिब हो गए, रविदास साहिब हो गए, दादूदास साहिब हो गए। ये सारे हम सतगुरु उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने उस सत्य को अनुभव कर लिया, उस परमात्मा को अनुभव कर लिया। इनके हृदय में भी वो आत्मा ही थी, यही आत्मा ही थे। लेकिन जब उन्होंने उस सत्य को प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया, तो ये परमात्मा हो गए, ये सतगुरु हो गए, ये गुरु हो गए। ये बात है। हम भूल में हैं इसलिए हम आत्मा हैं। अगर हम जागृत हो जाएं तो हम परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन जागृत ऐसे ही नहीं। हम अगर आज बोल दें बस मैं जागृत हूँ, मैं ये जान गया हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये वो, ऐसा नहीं है भाई। बोलने से कुछ नहीं होता। जब वो सतगुरु आप पे दया करे, वो मेरा मालिक बंदी छोड़ आप पे कृपा करे और आप उसकी कृपा से जब उसको अनुभव कर लो, उसके बाद ये सब बोल सकते हो कि आप जागृत हो। वरना आप ऐसा नहीं बोले कि मैं जागृत हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बात क्लियर। और अभी जो कमेंट्स आई उसमें ये बोला गया है कि परमात्मा को जीव आत्मा छोड़ के क्यों आई? मैंने प्रथम ही बता दिया है कि अपनी इच्छा से वो आई है, परमात्मा ने नहीं छोड़ा। मेरा साहिब किसी को बंधन में रख ही नहीं सकता। एक कोई उस सत्य को छोड़ के अगर आना चाहे तो साहिब उसे ऐसा थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं तुम बैठे रहो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ऐसे समझे कि आप एक घर में रह रहे हो, उस घर में आपको हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। ठीक है, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। फिर भी आपका हृदय बोले, आपके अंदर से आवाज़ आए कि नहीं मुझे जाना है, बाहर देखना है। ये हुआ है बस। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने पिता से ज़िद करके बैठ जाता है कि मुझे मेला देखना है। मेला यानी संसार, ये कैसा है मैं देखूं, और फिर वो यहाँ पे आके यहीं का हो जाए। उसको इतना आनंद आए कि वो यहीं पे ही समझे यही सत्य है, यही भूल है हमारी। तो भाई उस परमात्मा, उस सच्चे सतगुरु को हमने खुद छोड़ा है, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। आज अगर हम उसको प्राप्त करना चाहें ना तो आज ही कर सकते हैं, लेकिन वो हम पे निर्भर है कि हम उसको कब और कैसे प्राप्त करें। तो वो परमात्मा आपकी प्रीति के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है। वो तो हमेशा आपका वेट कर रहा है कि अभी आज जो है वो मुझे प्राप्त कर लेगा, आज वो मुझसे प्रेम कर लेगा। लेकिन हम कर ही नहीं रहे। हम इस संसार में इतना खो गए हैं कि हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। जो सत्य है उसको भूल गए हैं, जो सत्य है उसको भूल गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली हम सत्संग ही शुरू करेंगे। मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे सवाल पूछें और मैं उनका जवाब दूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अपने सवाल हो ना तो वो पूछें, गुरुओं के सवाल नहीं पूछें। ऐसे तो मैं भी अनेकों सवाल आपको पूछ सकता हूँ कि भैया मुझे इसका सवाल का जवाब दे, ऐसा नहीं करें। ठीक है, जो आपका हृदय कहे, जो आपका हृदय में सवाल आए वो सवाल पूछें और कोई नहीं पूछे। और कल से परसों से हम अपनी सत्संग शुरू करेंगे, वानियाँ उठाएंगे साहिब की और उस पर हम
ज्ञान चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।